हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है युग्मक जनन क्या है। युग्मक जनन की क्रियाविधि को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो इस प्रश्न में हमसे युग्मक जनन के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह युग्मक जनन के विषय में है। युग्मक जनन। तो चलिए हम सबसे पहले यह समझते हैं कि यह युग्मक जनन होता क्या है। तो वास्तव में जो अंडाणु या फिर शुक्राणु के जो जनन की प्रक्रिया है या निर्माण की प्रक्रिया है या बनने की जो प्रक्रिया है उसे युग्मक जनन कहा जाता है, क्योंकि शुक्राणु या अंडाणु क्या कहलाते हैं, युग्मक कहलाते हैं। अभी जो अंडाणु है वह किस में देखने को मिलता है, वह मादा में देखने को मिलता है और ये क्या कहलाता है, मादा युग्मक कहलाता है। तथा जो शुक्राणु है, शुक्राणु नर में देखने को मिलता है तथा नर युग्मक कहलाता है। इस प्रकार से इन युग्मकों के बनने की या जनन की जो प्रक्रिया है वह युग्मक जनन कहलाती है। तथा इसमें हम युग्मक जनन की क्रियाविधि भी यहाँ पर हमसे पूछी गई है, तो किसी एक युग्मक की हम क्रियाविधि देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं शुक्राणु जनन या शुक्र जनन इसे कहा जाता है, शुक्राणु जनन। तो इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम जो लैंगिक कोशिका होती है वो कैसी होती है, द्विगुणित होती है। ये क्या है, लैंगिक कोशिका। लैंगिक कोशिका में यहाँ पर हमें विभाजन देखने को मिलता है तथा यह विभाजन किस प्रकार का होता है, यह होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन यहाँ पे देखने को मिलता है तथा इससे पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। वे भी क्या होती हैं, वे भी द्विगुणित होती हैं। तथा इन कोशिकाओं में भी हमें फिर से विभाजन देखने को मिलता है, परंतु यह विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर देखने को मिलता है तथा इससे क्या बनेगी, इससे बनेगी अगुणित कोशिका। तथा इनसे भी क्या होगा, फिर से कोशिका विभाजन होगा और यहाँ पर फिर से क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, ये भी अगुणित, ये भी अगुणित, यहाँ पर भी अगुणित कोशिका और यहाँ पर। इस प्रकार से ये अगुणित कोशिका बन जाएगी तथा इन प्रत्येक कोशिका से क्या होगा, एक एक शुक्राणु का निर्माण होगा। यहाँ पर क्या होगा, शुक्राणु निर्माण होगा प्रत्येक कोशिका से। तो इस प्रकार से यहाँ पर युग्मक जनन की क्रिया होती है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।